कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इस शांति को स्थापित करा सकते हैं, जो दोनों देशों के बीच बातचीत करवा सकते हैं। ईरान युद्ध पर अब पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर ये युद्ध कैसे रुकेगा और इस युद्ध को कौन रोकेगा। आज मैं आपको दो नाम दे रहा हूं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। क्या यही जोड़ी इस युद्ध को रोक सकती है? क्योंकि ईद के मौके पर ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से यह अनुरोध किया कि भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष होने के नाते इस संघर्ष को समाप्त करने में मदद करे। आप इसे सिर्फ एक सामान्य कूटनीति नहीं मान सकते, यह एक बहुत बड़ा संदेश है। और संदेश यह है कि इस बटी हुई दुनिया में भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखा जा रहा है जो सभी से बात कर सकता है और जिस पर सभी देश भरोसा करते हैं। आज इस संघर्ष में मध्यस्थता करने के लिए वास्तव में सिर्फ दो ही नेता ऐसे हैं जिनके पास पहुंच भी है, प्रभाव भी है और दुनिया भर में उनकी स्वीकार्यता है, और वो हैं प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन। इसलिए आज सवाल ये नहीं है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ये मध्यस्थता कर सकते हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ही क्यों? तो पहले आपको उसका जवाब देते हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं। इस समय पूरी दुनिया में भारत की स्थिति अद्वितीय रूप से बहुत ही संतुलित है। अमेरिका के साथ मजबूत संबंध हमारे हैं, इजराइल के साथ गहरी रणनीतिक साझेदारी है, सबसे कठिन दौर में भी ईरान के साथ लगातार बातचीत, और उतना ही अहम है खाड़ी देशों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के प्रगाढ़ संबंध। यानी प्रधानमंत्री मोदी शायद अकेले ऐसे नेता हैं जो ईरान के राष्ट्रपति से भी बात कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री उनके गहरे दोस्त हैं। खाड़ी देशों के तमाम राष्ट्रपतियों से उनके लगातार फोन पर बातचीत हो रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भी उनके संबंध अच्छे हैं। यानी जितनी भी पार्टी इसमें शामिल हैं, उन सब के साथ अगर कोई नेता एक है जो सबसे बातचीत कर सकता है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी। यूएई से लेकर सऊदी अरब तक सभी देशों का भारत के साथ एक शानदार और मजबूत रिश्ता है। एक बड़ी सच्चाई यह भी है कि करीब 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं और इसी वजह से यहां भारत सिर्फ दूर से देखने वाला एक दर्शक नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश है जिसके हित सीधे तौर पर इस क्षेत्र से यानी मिडिल ईस्ट से, खाड़ी देशों से जुड़े हुए हैं। हमारे 1 करोड़ लोग वहां पर रहते हैं। हम चुपचाप ये तमाशा नहीं देख सकते। आज दुनिया में बहुत कम नेता ऐसे हैं जो बिना किसी संकोच के सभी पक्षों को सीधे फोन करके बात कर सकते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। उनकी कूटनीति शांत है लेकिन प्रभावी है। इसमें कोई शोर नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, लेकिन एक सधा हुआ संवाद है। और इसमें ऊर्जा, व्यापार और प्रवासी भारतीय समुदाय जैसे भारत के हित इस क्षेत्र की स्थिरता से गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारे लिए मिडिल ईस्ट की स्थिरता बहुत जरूरी है। अब देखिए, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्यों? राष्ट्रपति पुतिन के पास इस समय 2 बड़े फायदे हैं उनके। पहला, वो ईरान के एक बहुत ही भरोसेमंद दोस्त और साझेदार हैं। रशिया और ईरान के बीच गहरे रणनीतिक संबंध हैं, जिससे राष्ट्रपति पुतिन का तेहरान पर बड़ा गहरा प्रभाव है। और दूसरा, उनका राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बातचीत का एक चैनल खुला हुआ है। ये दोनों नेता ऐसे हैं जो आपस में बातचीत कर सकते हैं। इससे पहले वो यूक्रेन युद्ध को लेकर मिल भी चुके हैं। युद्ध रोकने के लिए वॉशिंगटन की भागीदारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर सीधे शब्दों में कहें तो राष्ट्रपति पुतिन बिना संदेह के ईरान से और बिना किसी बाधा के अमेरिका से सीधी बात कर सकते हैं। और राष्ट्रपति पुतिन की यही खासियत उन्हें बातचीत के लिए एक दुर्लभ पुल की तरह बनाती है, एक ब्रिज की तरह बनाती है। तो इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी कहां खड़े हैं? प्रधानमंत्री मोदी के पास खाड़ी देशों के साथ साथ अलग अलग खेमों के भरोसे की ताकत है, जबकि राष्ट्रपति पुतिन पावर सेंटर्स तक सीधी पहुंच रखते हैं। दोनों की अलग अलग ताकत है, लेकिन संभावना सिर्फ एक है, मध्यस्थता, शांति और युद्ध विराम। एक और बात यह है कि भारत और रशिया दोनों ही कोई छोटे मोटे देश नहीं है। एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दूसरा एक महाशक्ति है। रशिया के पास दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना है, भारत के पास चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है, और दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार भी है। ताकत की कोई कमी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन इस समय दुनिया के सबसे वरिष्ठ और लंबे समय तक शासन करने वाले नेता हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या भारत को यह भूमिका निभानी चाहिए? क्या भारत को यह भूमिका निभानी होगी? क्योंकि पश्चिम एशिया सिर्फ कूटनीति का मामला नहीं है, इतिहास, पहचान और गहरी जड़ें जमाए अविश्वास का भी एक मामला है। लेकिन फिर भी
संकेत स्पष्ट है कि ईरान भारत की तरफ देख रहा है। खाड़ी देश भारत पर भरोसा करते हैं और दुनिया स्थिरता लाने वालों की इस समय तलाश कर रही है। दुनिया को एक ऐसे नेता की तलाश है जो स्थिरता ला सके, और इस तलाश में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन न सिर्फ प्रासंगिक हैं, बल्कि पूरी दुनिया में इन दोनों नेताओं का कोई और विकल्प इस समय नहीं है।